हेलो गाइस, हमने लास्ट वीडियो बनाई थी वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर। ठीक है, आपको शायद याद भी होगा कि हमने डायग्राम बना करके एक्सप्लेन किया था। आज हम बताएंगे ऑल्टरनेटर के बारे में, यानी कि एसी जनरेटर के बारे में, वो जनरेटर कैसे काम करता है। ठीक है, तो हमने इस चीज को थोड़ा प्रैक्टिकल दिखाने की कोशिश की है और हमने कोशिश की है कि हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके हम समझा सकें। ये एक हमारी कोशिश है, देखते हैं कितने कामयाब होते हैं। देखो, ये जो कॉइल है, ये कॉइल, ये वाली कॉइल है, हमने तार की बनाई है ये। ठीक है, ताकि आप समझ सकें नॉर्थ और साउथ, ये जो हमारे पोल हैं जो हमने कागज के डब्बों को बना रखा है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। राइट, अब आप आ जाइए यहाँ पे। ये कॉइल है, हमने कहा था जनरेटर के केस में जो फ्लेमिंग के हमने नियम लगाया था, तो वो इसमें हमारा जो राइट हैंड है अच्छे से काम कर रहा है, उसमें हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, ऐसे करना पड़ रहा था हमें, लेकिन इसमें एकदम बढ़िया काम कर रहा है। ये क्या है, ये फ्लक्स की डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है। राइट, और ये क्या है, करंट की डायरेक्शन है ऊपर की ओर, यानी कि अंदर की ओर। ये क्या है, करंट डायरेक्शन अंदर की तरफ है। इसमें जो ग्रीन वाला है ये ऊपर है, हम इसे पॉजिटिव मान लेते हैं। ठीक है, और लोड के वापस जो आ रही है सी और डी, वो हम मान लेते हैं व्हाइट वाला, ये हमारा नेगेटिव करंट आ रही है, यानी करंट हमारी फ्लो हो रही है ऐसे करके। ठीक है, यहां कहीं लोड लगा हुआ है तो ये हमने यहां बना दिया। अब हमने आपसे कहा था कि ये है हमारा ए और बी, कौन सा, ग्रीन वाला, जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। देखो, ठीक है, ये फ्लक्स की डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन, तो हमें किधर घुमाना चाहिए, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि ऊपर को ऐसे घूमना चाहिए। भाई ये रखा हुआ है ना नीचे, तो ऊपर को तो जाएगा और करंट फिर इधर जाएगी। और फ्लक्स हमारा नॉर्थ से साउथ जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब हमारा जब इधर घूमेगा तो क्या होगा, ये जो है देखो, ग्रीन वाला क्या था हमारा, ए बी था। अब ए बी आ गया साउथ के संपर्क में, तो इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाएगी, यानी ये हो जाएगी इधर को सी डी की। और ये हमारा जो ए बी है, वो ए बी हमारा इधर आ गया और सी डी हमारा इधर आ गया। ये हमने बोला था ना आपको, व्हाइट वाला सी डी है और ग्रीन वाला ए बी है। अब ए बी हमारा इधर आ गया। यहां पे जब ये था तो करंट इसमें ऊपर जा रही थी, और जब घूम करके ऐसे आया तो इसमें करंट इधर को जा रही है, यानी कि नीचे को आ रही है। तो ग्रीन वाले में करंट अब नीचे आ रही है, जब ये यहां था तो ऊपर को जा रही थी। राइट, अब होता क्या है कि अगर हम यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिकल लोड लगाएं इसके अंदर, तो क्या हो रहा था, हमने बताया था आपको, जब कॉइल तो रेगुलर घूमेगी तो क्या होगा, ये कॉइल तो घूमेगी पर ये तार तो घूमेंगे नहीं, तो ये ऐसे करके ट्विस्ट कर जाएगा। ये ट्विस्ट ना करे, इसके लिए हमने स्लिप रिंग का इस्तेमाल किया था। ये हमारे स्लिप रिंग है। ओके, हमने स्लिप रिंग बनाने की कोशिश की है, थोड़ा समझाने की कोशिश की है। मान लीजिए ये हमारे दो कॉइल के कंडक्टर हैं और ये हमारे दो स्लिप रिंग हैं और ये हमारी साफट है, आप इसको मान लीजिए। ठीक है, तो एक हमने जो तार था वो लगा दिया इस वाले स्लिप रिंग में, कौन सा वाला है, R1 R2, इस वाला R2 है, और ये वाला कौन सा है, R1। इस छेद से निकाल करके हमने इसमें लगा दिया, ये लग गया हमारा R1 में। ठीक है, अब आप देखो, ठीक है, ग्रीन वाला इधर रहेगा, ये ए बी है। जब ये इधर को घूमेगा तो देखो हमारी कॉइल घूमेगी, लेकिन कॉइल घूम रही है, रिंग घूम रहे हैं, और यहां पे लगे हुए हमारे कार्बन ब्रश। ये देखो, ये हम इसको नाम लिख देते हैं C1 C2, कार्बन ब्रश C1 C2। ठीक है, ये तो फिक्स है। ये रिंग तो हमारे घूम रहे हैं क्योंकि साफर के साथ घूम रहे हैं, बट रिंग, लेकिन
रिंग से जो हमें करंट मिल रही है वो मिल रही है कार्बन ब्रश के थ्रू। कार्बन ब्रश से वो करंट लेकर के हमें यहां लोड को दे रहे हैं। ये हमारा क्या है, लोड है, यानी कि इलेक्ट्रिक लोड। ओके, तो इस तरीके से हमें करंट यहां पे रेगुलर मिलती रहेगी। लेकिन क्योंकि ये ऑल्टरनेटर हम बता रहे हैं आपको, तो ऑल्टरनेटर कैसे काम करता है ये ध्यान से देखो कि यहां पे अगर ए भी है, ये इसमें करंट हमेशा प्लस रहेगी, क्योंकि इसमें करंट हमेशा ऊपर को जाएगी। ये वाली देखो ए बी, और इसमें नीचे को हम इसे माइनस मान लेते हैं, ठीक है। और ये हमारा हो गया प्लस करंट जा रही है बल्ब के अंदर। अब जैसे ही हम घुमाएंगे तो सीडी तो हमारी ए बी की जगह आएगी और ए बी सी डी की जगह, जो हमने अभी यहां प्रैक्टिकल में एक्सप्लेन किया था। तो क्या होगा भाई, इनकी करंट हमारे चेंज हो गए तो इनकी करंट भी चेंज हो जाएगी। जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा। ऐसे ही ये जो हमारे साइन है ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस होते रहेंगे। इस तरीके से जो हमारी ऑल्टरनेटर की करंट आएगी वो कैसी आएगी, ऐसी आएगी। ये प्लस और ये माइनस, प्लस और ये माइनस, ठीक है बच्चों। इस तरीके से मैं फिर बता दूं, ये हमारा आर्मेचर है। ये जो हमने दो कंडक्टर बनाए हैं, रेक्टेंगल टाइप की जो कॉइल बनाई है, एक्चुअल में क्या है, ये आर्मेचर है। और ये एक तार नहीं होता, बहुत सारे तार होते हैं। इसकी भी एक थ्योरी है कितने तार होने चाहिए, है ना। तो ये एक तार नहीं होता, बहुत सारे तार होते हैं। और यहाँ पे कार्बन ब्रश तो दो ही होंगे, इसमें भी दो होंगे, इसमें भी दो होंगे, लेकिन ये कंडक्टर हैं ये बहुत सारे होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये एक सेकंड में 50 टाइम प्लस माइनस होते हैं। ये याद रखना, जो उसकी साइकिल है, जो हमारी फ्रीक्वेंसी है इंडियन फ्रीक्वेंसी, वो 50 हर्ट्ज होती है। यानी कि एक सेकंड में ये जो करंट है हमारी 50 टाइम अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, ये मत भूलना। यानी कि इसको इस स्पीड से घूमना पड़ता है, जो करंट ऊपर नीचे चेंज होने की डायरेक्शन है वो 50 टाइम एक सेकंड में इतनी स्पीड से इसे घुमाते हैं। अगर स्पीड कम रहेगी तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी कम रहेगी, और जब फ्रीक्वेंसी कम रहेगी तो कोई भी इलेक्ट्रिक लोड हमारा चल नहीं पाएगा, ऑपरेट नहीं हो पाएगा। और अगर ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी 50 से ज्यादा हो जाएगी, तब भी हमें नुकसान है। हमारी फ्रीक्वेंसी 50 ही रहनी चाहिए, क्योंकि इंडियन मशीन सारी 50 हर्ट्ज के हिसाब से बनी हुई है। तो मुझे पूर्ण आशा है बच्चों कि आज आप समझ गए होंगे एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर का फर्क और दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल। एसी जनरेटर में हमारे स्लिप रिंग का इस्तेमाल होता है और डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का इस्तेमाल होता है। जैसे मैं स्प्लिट रिंग बोल रहा हूं ना, ये सिंगल है इसलिए स्प्लिट रिंग है। ऐसे स्प्लिट रिंग बहुत सारे मिलकर के एक सेगमेंट बनता है पूरा, उसे कहते हैं हम कम्यूटेटर। कम्यूटेटर के थ्रू, कम्यूटेटर का काम होता है हमें डीसी देता है, वो अंदर से एसी ही आएगी, मगर ये जो कम्यूटेटर होता है ये हमें डीसी देता है। तो कम्यूटेटर के ऊपर हम किसी और दिन रखेंगे, ठीक है। कम्यूटेटर क्या होता है, बहुत चीजें हैं, धीरे 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 करके आप लोग स्मार्ट होते रहेंगे और मैं आपको बताता रहूंगा। ओके, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, इंतजार करो किस टॉपिक पे बनती है।